Hello guys, welcome back. Today I will discuss about how to add custom field in existing tree view. आज हम सीखेंगे कि हमारी कस्टम फील्ड है वो हम एग्जिस्टिंग ट्री व्यू के अंदर कैसे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या करना है कि यहाँ पर देखो मैंने सेल्स जो कस्टम मॉड्यूल है, ठीक है, बेस का, उसके अंदर ये जो है वो ट्री व्यू ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कानबान व्यू ओपन हो रहा है, तो ये ट्री व्यू है। ठीक है। ये ट्री व्यू के अंदर ये जो सब दिख रही है आपको, फील्ड दिख रही है, यहाँ पर देखो नंबर दिख रहा है, उसके बाद क्रिएट डेट, कस्टमर, सेल्स पर्सन, नेक्स्ट एक्टिविटी, वो सब क्या है, उसका फील्ड का नाम है। ठीक है। मैं यहाँ पर मान लो कोई भी देख लो, यहाँ पर कस्टमर एक फील्ड है। ठीक है। तो उसके बाद में हमारी कस्टम फील्ड ऐड करवाना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं पहले पाइचाम में चला जाता हूँ। उसके बाद मैं करूँगा, यहाँ पर देखो ये मेरा कस्टम मॉड्यूल है ASP.NET क्लिनिक करके। ठीक है। उसके अंदर मॉडल नाम का फोल्डर, मॉडल्स नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको चले जाना है। उसके बाद हमारी ये जो कस्टम जो फाइल्स है PY वो सब होगी। ठीक है। तो हमें कोई भी फाइल ओपन कर लेनी है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैं ASP मेडिसिन नाम की जो हमारी PY फाइल है वो ओपन कर लूँगा। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लास हमारा बनाऊंगा। किसका क्लास बनाऊंगा, इनहेरिट करके जो बेस का हमें चाहिए सेल्स का, वो हमें बनाना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले क्लास लिखूंगा यहाँ पर क्लास, और अब लिखूंगा सेल्स। यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं सेल्स ऑर्डर लिख देता हूँ। ठीक है। सेल्स बाद यहाँ पर मॉडल्स मॉडल कर दूंगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से चले जाना है। अब यहाँ पर आपको डिबग मोड ऑन कर लेना है। तो डिबग मोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर URL के अंदर वेब के बाद लिखूँगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डिबग इज इक्वल टू ट्रू लिख सकते हैं, या तो 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। आपको इतना लिख देना है। उसके बाद आपको एंटर मान लेना है। अब देखो यहाँ पर ये जो सिंबल आ रहा है डिबग का, ओपन डेवलपिंग टूल्स नाम के, वो आपको क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना है एडिट व्यू लिस्ट के अंदर। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये मॉडल कौन सा है। देखो यहाँ पर सेल्स ऑर्डर नाम का है। ठीक है। तो इस मॉडल को हमें इनहेरिट करवाना है, क्योंकि हमें इस बेस का मॉडल के अंदर हमारी फील्ड ऐड करवानी है, इसीलिए। इनहेरिट के लिए हम क्या करेंगे, आपको सिंपल क्या करना है कि जो उडू का जो क्या बोले कि मॉडल्स है वो उसमें चले जाना है बेस के अंदर। उसके बाद आपको Ctrl+Shift+F करके यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च क्या करेंगे, सेल्स डॉट इनहेरिट लिखना है आपको पहले, क्योंकि हमें इनहेरिट कराना है। अब देखो इनहेरिट करा होगा, यहाँ पर आपको फाइल्स में PY फाइल्स चूज़ कर लेनी है। PY फाइल चूज़ कर ली। अब देखो आपको यहाँ पर इसे देख रहा होगा। ठीक है। देखो ये सेल ऑर्डर का, तो हम इतना कॉपी कर लेंगे। ठीक है। अब उसको हम देंगे यहाँ पर ऐसे। अब देखो इनहेरिट में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर ए निकाल देना है। इनहेरिट के अंदर हमें सेल्स डॉट ऑर्डर लिखना है। अब सेल्स डॉट ऑर्डर क्यों लिखा वो भी बताऊंगा। देखो ये मॉडल यहाँ पर हमें दिख रहा है, मॉडल का नाम क्या है, सेल डॉट ऑर्डर। ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है, सेल डॉट ऑर्डर। ओके। आपको उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी फीड आप ऐड करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी फीड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं फील्ड का नाम लिखूँगा कि डेमो, कोई भी मैं लिख सकता हूँ, मैं डेमो लिखता हूँ, डेमो क्लास, ऐसे करके मैं फील्ड बनाई। ठीक है। उसके अंदर मैं कैरेक्टर वैल्यूज असाइन कर दूंगा। कैरेक्टर फील्ड के अंदर यहाँ पर लिख दूंगा मैं डेमो क्लास। ठीक है। ऐसे मैंने फील्ड बना दी। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इतना हो गया। अब आपको इनहेरिट है यहाँ पर, तो आपने इतना कर लिया। उसके बाद आपको रन कर देना है। ठीक है। अब मैं रन करूँगा, तो मैं यहाँ पर Ctrl+C करके फिर से मैं, मेरा डेटाबेस है डेटाबेस डेमो करके। ठीक है। और ये मेरा मॉडल का नाम है। ठीक है। तो मैं अपडेट करवा दूंगा यहाँ पर।
अब मैं यहाँ पर रिलोड कर लूँगा। उसका यहाँ पर आपको ये जो क्या बोले कि हमारी फील्ड है सेल मॉड्यूल के अंदर एडिट हो गई है, सेल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अब हमको वो फ्रंट एंड साइड यहाँ पर क्या बोले कि फ्रंट एंड साइड पर हमें चाहिए, मीन्स कि वो दिखाना है, ठीक है, शो कराना है। तो उसके लिए मैं करूँगा उसका व्यू बनाऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले मॉडल्स नाम का फोल्डर था, वहाँ पर हमने ये बना ली। उसके बाद आपको चले जाना है व्यू फोल्डर के अंदर। उसके अंदर आपकी जो भी कस्टम व्यू बनाए होगी उसके अंदर कोई भी किसी भी व्यू के अंदर आपको चले जाना है। मैं यहाँ पर मेडिसिन नाम के व्यू के अंदर चले जाता हूँ। यहाँ पर आपको इस टाइप का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड बनाएंगे, न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे। सो आपको रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई कस्टम मॉड्यूल के अंदर इनहेरिट मीन्स की कोई फील्ड ऐड करवाते हैं तो उसके लिए एक्स पाथ असाइन करना पड़ता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बेस के अंदर एक्स पाथ सर्च कर लूँगा, तो आपको वही कोड यहाँ पर लिख देना है, सिर्फ थोड़ा ही डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर मैं एक्स पाथ करके सर्च कर लेता हूँ। अब ये ठीक है, अब मिल रहा है। तो हमें कोई भी कोड है वो यहाँ पर लिख देना, मीन्स कि एक्स पाथ वाला, ये देखो ये एक्स पाथ वाला है, तो मैं यहाँ पर ये रिकॉर्ड वाला कॉपी कर लेता हूँ इतना, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सी करके इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाता हूँ। अब क्या करना है आपको, इस रिकॉर्ड के नीचे हमारा जो रिकॉर्ड कॉपी किया था वो सेंड कर देना है। अब उसके बाद आपको ये जो फिल कर देना है सब। अब देखो यहाँ पर चेंजेस क्या करना है वो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो मॉडल का नाम क्या है, सेल डॉट ऑर्डर है, वो कैसे हमको फाइंड करना है। यहाँ पर चले जाना डिबग के, उसके बाद यहाँ पर लिस्ट के अंदर चले जाना है। अब आपको ये कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके, देन पेस्ट हियर, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ओके। और उसके बाद आपको चेंजेस करने रहेंगे, ये आपको निकाल देना है। इनहेरिट आईडीज, यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से क्रोम के अंदर चले जाना है। ये जो हमारी एक्सटर्नल आईडी होती है वो सारी कॉपी कर लेनी है, कॉपी देन पेस्ट हियर, ओके। एंड आपको एक्स पाथ के अंदर क्या करना है, ये एक्स पाथ के अंदर आप एक्स पाथ कैसे असाइन करेंगे कि हमें यहाँ पर फील्ड के बाद देना है, ठीक है। कौन सी फील्ड है, तो कि ये फील्ड का नाम क्या है, पार्टनर आईडीज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा फील्ड नेम इज इक्वल टू पार्टनर आईडी, देन यहाँ पर आफ्टर कर देना है क्योंकि उसके बाद हमें हमारी फील्ड ऐड करवानी है, ठीक है। इसीलिए ये आपको निकाल देना है क्योंकि मुझे बटन नहीं ऐड करवाना है, मुझे फील्ड ऐड करवानी है। तो फील्ड ऐड करवाने के लिए यहाँ पर आपको फील्ड लिख देना है ऐसे करके। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि जो भी हमारी जो कस्टम फील्ड का नाम था डेमो क्लास, वो आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर नाम आप रिकॉर्ड का आईडी का नाम कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ रैंडम फील्ड एडेड, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं सेल ऑर्डर ट्री व्यू, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल ऑर्डर ट्री ऐसे करके, ठीक है। अब ये रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि रन करेंगे। यहाँ पर आप लगते हैं कस्टम भी लिख सकते हैं, मैं रन करता हूँ कोड, यहाँ पर रिलोड कर लेता हूँ। कनेक्शन, लुक एट दिस, हमारी फील्ड यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। ये फील्ड हमारी शो हो रही है यहाँ पर डेमो क्लासेस, ओके। सो यहाँ पर हमारी डेमो क्लास फील्ड का नाम भी बता रहा है डेमो क्लास, डेमो अंडरस्कोर क्लास, जो कि है हमारी एडेबल फील्ड डेमो क्लास, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।